हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और मैं हूं आप लोगों का छोटा सा दोस्त आशीष, और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर फिर से एक अपनी वीडियो के बारे में, जो कि हम लोग सीरीज़ बना रहे हैं। आप लोग जैसे कि देख ही सकते हैं, 7 वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं इस सीरीज़ के अंदर, और जिसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि डिप में टोकन्स को बाय करें और एक बुल रन तक हम लोग इनको होल्ड करके एक अच्छा प्रॉफिट जो है निकालने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं है कि आपको सभी कॉइन्स बाय करने हैं, आप इनमें से कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों के लिए बेस्ट फंडामेंटली अच्छे कॉइन्स ही इसके अंदर लेकर के आए हम लोग, और ताकि आप लोगों को सिलेक्शन में ईजी हो जाए। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 8-10 कॉइन्स में से एक दो पिक करना है। छोटा पोर्टफोलियो है, आराम से आप छोटे पोर्टफोलियो के हिसाब से ही बाय कर सकते हैं, बड़ा पोर्टफोलियो बड़े के हिसाब से बाय कर सकते हैं। डिसाइड आपको करना है कि आप किसको बाय करना चाहते हैं। लेकिन मुझे जो लगता है कि जो मुझे अच्छे लगते हैं और मुझे लगता है कि जिनमें मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ विद बिट्स, कि आप कहाँ पर उनको, किस रेंज में आप उनको जो है बाय कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हमेशा की तरह लाइक सब्सक्राइब हॉडल, और इसके अलावा आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, सो प्लीज़ यूज़ योर ड्यू डिलिजेंस। तो सबसे पहला कॉइन है हम लोगों के पास में, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, चेन लिंक हमेशा से किंग। और आई गेस मैं बताना भूल गया कि हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर ओरेकल प्रोजेक्ट्स के बारे में। जो ओरेकल है, आप सभी को मालूम है कि ओरेकल्स काफ़ी ज़्यादा वर्क होते हैं, हर एक ब्लॉकचेन के अंदर ओरेकल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ओरेकल्स प्रोजेक्ट हमेशा एक सॉलिड यूज़ केस के साथ में जो है आते हुए नज़र आते हैं। तो चेन लिंक उन सभी का किंग है। तो चेन लिंक अगर आप बाय करना चाहते हैं तो एक स्टेबिलिटी जो है आपके पोर्टफोलियो को प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, $6 के आसपास में यहाँ पर अभी अवेलेबल है। 2 बिलियन 2.8 बिलियन के मार्केट कैप के साथ में अभी सिर्फ 467 मिलियन ही टोकन मार्केट के अंदर आए हैं। टोटल सप्लाई 1 बिलियन की है इसकी, और अभी 500 मिलियन पहले हुआ करते थे। यहाँ पर सर्कुलेशन के अंदर थोड़े बहुत बर्न हो गए हैं। स्टेकिंग रिवॉर्ड्स के अंदर जो है यहाँ पर ये लोग इनको यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से थोड़े से यहाँ पर बर्निंग यहाँ पर होती हुई नज़र आई है। बाकी अभी जो 500 मिलियन है, अभी कंफर्म नहीं है कि कब तक वो अनलॉकिंग उनकी स्टार्ट होगी। तो अभी देखते हैं कि फाइनल चीज़ें कब तक निकल करके आएंगी। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं, एफडीवी जो है वो मैसिव 6 बिलियन के साथ में है, और हमेशा टॉप 20 के अंदर चेन लिंक आप लोग इसको देखेंगे ऑल टाइम लो से 14 सेंट से अभी भी 4000% ऊपर है। और अगर आप देखेंगे ऑल टाइम हाई से ऑलरेडी 88% डाउन है, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है पूरे इकोसिस्टम के अंदर, क्रिप्टो मार्केट के अंदर। तो इसलिए आप लोग इसको हमेशा एक अच्छे टाइम पर रन करते हुए देखेंगे लार्ज कैप के साथ में। और जब भी मार्केट अगर डंप भी होती है तो थोड़ा सा अपने आप को होल्ड करता है, और उतना ज़्यादा डंप नहीं होता, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है, राइट। तो यहाँ पर बाकी फंड हर एक प्रोजेक्ट के अंदर आते रहते हैं, प्रॉब्लम्स हर एक प्रोजेक्ट के अंदर आती रहती है। तो ये भी उनमें से कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इसके साथ में कभी भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ये कहेंगे कि यस, अच्छा प्रोजेक्ट है। अगर आप ट्रस्ट करना चाहें एक इस इकोसिस्टम के अंदर किसी भी एक प्रोजेक्ट के ऊपर, तो मुझे लगता है सबसे बेस्ट चेन लिंक ही है। तो सपोर्ट यहाँ पर जो है हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, लगभग $4.5 के आसपास में। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं, एक अच्छे रेंज से आप स्टार्ट कर सकते हैं $4.5 के आसपास में। और सेकंड बाइंग जो मुझे लगता है कि आपको ये अच्छी बाइंग आपको दे सकता है लगभग $3 के आसपास में, 2.5 से $3 के बीच में, जो भी आपको बेस्ट प्राइस लगे। और लास्ट जो आप वर्स्ट केस के अंदर अगर ये नीचे आता है तो लगभग $1.5 के आसपास में। $1.5 मुझे इसका थोड़ा सा मुश्किल लगता है इसके रिसेंट के यूज़ केसेस देखने के बाद में। तो बाकी आप डिसाइड कर सकते हैं, बट यस, आप $1.5 तक इसको जो है एक्यूमुलेट कर सकते हैं अगर ये $1.5 तक मिलता है आने वाले टाइम में। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों के पास में दोस्तों ऊमा प्रोटोकॉल, और ये डीफाई के अंदर काफ़ी सारे वर्क चीज़ें करता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे इसको, तो ओरेकल्स भी प्रोवाइड करता है। उसके अलावा ये और जो डेटा होता है, क्या कहते हैं, डीफाई के अंदर ही, जैसे जो आप चार्टिंग करते हैं, तो वो सब डेटा यहाँ पर उमा प्रोटोकॉल जो है प्रोवाइड करता है। यहाँ पर अभी आप देखेंगे $2.5 के आसपास में प्राइस है इसका। 165 मिलियन के आसपास में इसकी टोटल मार्केट कैप है। सर्कुलेटिंग सप्लाई 67 मिलियन है। यहाँ पर आप देखेंगे टोटल सप्लाई जो है 107 मिलियन है। तो लो कैप वाला कॉइन है, लो मार्केट कैप वाला कॉइन है, बाकी लो सप्लाई वाला कॉइन है। मार्केट कैप ठीक ठाक है इसकी। तो मुझे लगता है जब इसकी मार्केट कैप 100 मिलियन से नीचे जाए, तो फिर मुझे लगता है कि बेस्ट वैल्यूएशन उस टाइम पर होगा। आपको मोस्टली बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेड होता हुआ मिलेगा। ऑल टाइम लो से 7x ऑलरेडी अभी भी ऊपर है, 30 सेंट इसका लो था। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे ऑल टाइम हाई से 94% के आसपास में अभी भी डाउन है। और अगर हम लोग बात करें कि मल्टीपल यूज़ केसेस के अंदर
जो काम आता है। सिर्फ ओरेकल्स के ऊपर ये लोग डिपेंडेंट नहीं है, बाकी और दूसरी सर्विसेज ये भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि एक अच्छा, एक डाइवर्सिफाइड अगर हम लोग देखें इस नेटवर्क, इस क्रिप्टो के अंदर, जो ओरेकल्स के अलावा भी और दूसरी चीज़ें करता है, तो ये एक उनमें से बेस्ट कंटेंडर हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक अच्छा सपोर्ट है हमारे पास 1.9 और या फिर $2 के आसपास में। वहाँ से रिसेंटली इसने बाउंस किया था 2 हफ्ते पहले। और अगर कोई एग्रेसिव ट्रेडर है तो ही वो यहाँ पर क्या कहते हैं 1.8 या $2 के आसपास में बाय कीजिए। अगर वेट करना चाहते हैं, मैं आपको कहूँगा कि आप बाय कीजिए 1.5 से 1.6 से लेकर के $1.3 के बीच में, $1.30 के बीच में, है ना। तो ज़्यादा बेटर प्राइस ये वाला रेंज रहेगा रादर देन कि ये। तो यहाँ पर अगर मिलता है, क्योंकि लो भी है इसका वहाँ पर, तो एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मुझे पूरा उम्मीद है कि हम लोगों को जैसे ही बीटीसी एक बार अपनी डोमिनेंस बढ़ाना शुरू करेगा, तो हम लोगों को ये नीचे और नीचे एक बार आते हुए जो है नज़र आएगा। और अभी अपकमिंग डेज़ के अंदर, थोड़ी बहुत अपकमिंग मंथ्स के अंदर इसकी थोड़ी बहुत अनलॉकिंग भी आनी है, तो फिर मुझे लगता है कि एक अच्छी बाइंग रहेगी। दूसरी बाइंग जो आप लोग कर सकते हैं वो है लगभग 60 सेंट से लेकर के 60-70 सेंट के बीच में, जहाँ पर भी आपको ठीक लगे। और तीसरा, अगर वर्स्ट केस अगर आपको मिलता है 25-30 सेंट इस रेंज के आसपास में, तो वो तो एकदम माइंड ब्लोइंग होगा, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है API 3। API 3 आप लोग हमेशा देखेंगे इसको कि ये बहुत वॉलेटाइल रहता है मार्केट के साथ में। जब भी मौका मिलता है हमेशा गोली की तरफ भागने की कोशिश करता है। जब से बाइनेंस के ऊपर आया तब से तो एकदम वाइल्ड हॉर्स हो गया। तो ये भी एक क्या कहते हैं सिमिलर ऑरेकल्स वाला ही प्रोजेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं $1.80 इसका भी प्राइस है। मार्केट कैप आप देखिए 96 मिलियन के आसपास में, जो मुझे लगता है अभी भी बहुत ज़्यादा हाई पर है। और अभी देखेंगे यहाँ पर टोटल सप्लाई 113 मिलियन के आसपास में, 55 मिलियन यानी कि ऑलमोस्ट 50% ही टोकन मार्केट के अंदर अभी आया है। बाकी आने बाकी है। 66% अपने ऑल टाइम लो, जो कि एक साल पहले $1 बनाया था, उससे नीचे है। यहाँ पर 83% आप देखेंगे ऑल टाइम हाई से नीचे आता हुआ, क्योंकि रिसेंट डेज में इसने थोड़े बहुत पम्प वम्प किए, तो इस वजह से अभी थोड़ा सा ऊपर नज़र आ रहा है। लेकिन रिसेंट में डबल बॉटम करके ये पंप कर होता हुआ नज़र आया है वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे। और फिर उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर डाइवर्जन वीकली के अंदर अभी भी हमें नहीं मिला है। तो उम्मीद है कि एक बार और ये वापस अगर नीचे आता है, तो एग्रेसिव बाइंग के लिए आप $1 पे इसको एक ट्राई आप इसको दे सकते हैं। मतलब मैं एग्रेसिव बाइंग $1 के आसपास में सजेस्ट करूंगा। उसके बाद में अगर आप वेट कर सकते हैं तो 50 सेंट, और फिर उसके बाद में 25 सेंट के आसपास में बेस्ट एंट्रीज दो नीचे रहने वाली है। मार्केट और मतलब ऑल्ट्स अगर और भी ज़्यादा डंप यहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट हम लोग के पास में नेस्ट प्रोटोकॉल। रीसेंट डेज में अगर देखें तो यही एक अकेला ऐसा प्रोजेक्ट है जो जिसने काफ़ी अच्छा मार्केट के अगेंस्ट पंप करता हुआ नजर आया। और टीम भी काफ़ी अच्छा वर्क कर रही है बैकग्राउंड के अंदर। ये लोग काफ़ी सारी डेवलपमेंट कर रहे हैं, काफ़ी सारी पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो उस वजह से थोड़ा सा यहाँ पर नेस्ट प्रोटोकॉल के अंदर थोड़ी क्या कहते हैं काम की वजह से थोड़ा बहुत प्राइस भी चेंज होता हुआ नजर आया है। यहाँ पर आप देखेंगे 3 सेंट के आसपास में प्राइस है, और लगभग 3 बिलियन के आसपास में ही टोकन मार्केट के अंदर आया है। ऑलमोस्ट 91 मिलियन के आसपास में इसकी मार्केट कैप है, और 10 बिलियन टोटल सप्लाई है। मैक्सिमम सप्लाई, टोटल सप्लाई 10 बिलियन है। तो अभी इसका मतलब सिर्फ 30% ही टोकन आया, अभी बाकी 70% आने बाकी है। तो मुझे लगता है कि अभी ये गिरेगा। अभी थोड़ा बहुत ये लोग मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं प्राइस को, लेकिन इसके झांसे में नहीं आना है, हम लोगों को थोड़ा वेट करना है। यहाँ पर आप देखेंगे 23 इसका ऑल टाइम हाई था इसका, और बाकी ऑल टाइम लो देख सकते हैं 0.005 यहाँ पर ऑल टाइम लो था। तो यहाँ पर अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं, जैसे मैंने बताया कि रिसेंट डेज के अंदर, रिसेंट वीक्स के अंदर इसने जो है काफ़ी अच्छा यहाँ पर परफॉर्म किया है, मार्केट के अगेंस्ट भी पंप किया है इसने। तो अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं, मैं आपको कहूँगा कि पहला बाइंग जो हम लोग कर सकते हैं 009, 005 और फिर 002 सेंट, क्योंकि यहाँ पर ये जो वर्स्ट केस वाली जो एंट्रीज है ये इसलिए आप लोगों को दी है क्योंकि हो सकता है आने वाले टाइम में हम लोगों को रिसेशन से अगर जूझना पड़े, तो हो सकता है कि और ज़्यादा यहाँ पर डंप हम लोगों को देखने के लिए मिले। तो उस केस के अंदर हम लोग ये वर्स्ट केस तक इसको लेकर के जा रहे हैं। अदरवाइज मोस्टली मुझे लगता है कि डबल बॉटम करके, या फिर जो इनका ऑल टाइम लो था या ICO प्राइस था वहाँ पर टेस्ट करके रिकवरी जो है थोड़ा बहुत वहाँ पर होल्ड करेंगे, या थोड़ा रिकवरी हम लोगों को देखने के लिए मिल सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास RLC। आज आप देख सकते हैं सॉलिड पंप कर रहा है। इन्होंने जो अनाउंसमेंट करी है अपने क्या कहते हैं एक अपडेट की, तो उसके बाद से ये
थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर पंप एंड डंप कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 77 मिलियन के आसपास में टोटल मार्केट कैप है इसकी। और अगर आप देखेंगे मैक्सिमम सप्लाई 86 मिलियन के आसपास में टोकन है, और अभी आप देख सकते हैं 72 मिलियन टोकन मार्केट के अंदर है। तो मोस्टली आप कह सकते हैं कि 80% के आसपास में टोकन मार्केट के अंदर आ चुके हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल टाइम हाई से 93% नीचे है, और ऑल टाइम लो से अभी भी 5x ऊपर है। तो जिसका मतलब ये है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, अगर ये नीचे आता है तो यस हम लोग इसको बाय कर सकते हैं। तो अभी जो ये वाला पंप है, अगर हम लोग इसको इग्नोर कर दे तो मुझे लगता है कि एक, अगर आप एंट्री, वैसे सपोर्ट है हमारे पास में अभी फ़िलहाल में 85 सेंट का। मुझे नहीं लगता कि आप लोग 85 और इस रेंज पर इसको बाय करना चाहेंगे। अगर ये नीचे, अगर आपको वापस दोबारा 50-60 सेंट की रेंज पर मिलता है तो वहाँ पर पहली एंट्री लीजिए, दूसरी एंट्री 30 सेंट के आसपास में, और तीसरी एंट्री 15 सेंट, जो कि बहुत ही रेयर केसेस के अंदर हम लोगों को मिलने वाली है। और अगर मिलती है तो आप लोग बिल्कुल भी जो है इसको मत छोड़ेगा, है ना। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हम लोगों के पास में यहाँ पर बैंड प्रोटोकॉल। आप सभी को पता है बाइनेंस का फेवरेट, और बाइनेंस इन्वेस्टेड, तो ये ज़रूर होना चाहिए आप लोगों को पोर्टफोलियो के अंदर। बैंड यहाँ पर अगर आप देंगे 52 मिलियन की मार्केट कैप के साथ में, $1.30 यहाँ पर प्राइस है। 41 मिलियन ही टोकन आए हैं अभी, यानी कि 40% के आसपास में ही टोकन आया है। 100 मिलियन टोटल मैक्सिमम सप्लाई है। मैक्सिमम एक्सचेंजेस के ऊपर आप लोगों को ये ट्रेड होता हुआ मिलेगा, लेकिन जब भी रन करता है गोली की तरह भागता है। अगर अगर लिंक 5% भागता है तो ये 10-15% भागता है। इस तरह का हमेशा जुझारू पंप एंड डंप वाले मूड में रहता है। यहाँ पर आप देखेंगे ऑल टाइम लो से, जो कि 20 सेंट था 2 साल पहले 2019 के अंदर, मतलब उसके बाद उसने कभी वो टेस्ट नहीं किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल टाइम हाई जो कि $22 है, यानी कि अपने ऑल टाइम लो से 100x इसने जो है वो किया है एक तरह से टेक्निकली। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैं आप लोगों को जो सलाह दे रहा हूँ, बेस्ट एंट्री यहाँ पर, वैसे सपोर्ट हमारे पास जो है वो फिलहाल के लिए लगभग $1.10 के आसपास में, लेकिन मैं आप लोगों को जो सलाह दे रहा हूँ, बेस्ट प्राइस, बेस्ट बाइंग जो पहली है वो लगभग 90 सेंट के आसपास में। दूसरी एंट्री आप 40-45 सेंट के आसपास में कर सकते हो। तीसरी एंट्री 20 से 22 सेंट के आसपास में आप जो है यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट हम लोगों के पास में दिया, और दिया ने वैसे अगर देखा जाए तो कुछ ज़्यादा परफॉर्म किया नहीं है इस क्या कहते हैं इस बुल मार्केट के अंदर। मुझे लगा था हम लोग बहुत, मतलब इसके अंदर अच्छा खासा पंप देखेंगे, लेकिन उतना नहीं हुआ, क्योंकि रेगुलरली इसके टोकन मार्केट के अंदर आ रहे थे। तो वही रेगुलर टोकन का इसके ऊपर फ़र्क, मतलब डंपिंग का हमेशा फ़र्क पड़ता रहा है इसके ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं 37 सेंट इस टाइम पर प्राइस है। 29 मिलियन के साथ में मार्केट कैप है इसकी, और यहाँ पर आप देखेंगे 80 मिलियन की जो है सर्कुलेटिंग सप्लाई है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि यहाँ पर 50-40% के आसपास में टोकन आ चुके हैं, और बाकी जो है स्टेकिंग रिवॉर्ड्स और क्या कहते हैं इनके इकोसिस्टम वाले टोकन हैं जो धीरे धीरे करके अब मार्केट के अंदर आएंगे। मोस्टली प्राइवेट सेल के टोकन अनलॉक हो चुके हैं। यहाँ पर 200 मिलियन मैक्सिमम है, और यहाँ पर ऑल टाइम लो से यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ थोड़ा सा ही ऊपर है। 30 सेंट इसने ऑल टाइम लो किया था। ऑल टाइम हाई $5.5, वहाँ से अगर आप देखेंगे कि तकरीबन तकरीबन यहाँ से 93% 94% डाउन है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें दिया के अंदर, जो मुझे बेस्ट एंट्रीज जो समझ में आती जो लगती है वो है लगभग, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि बेरिश यहाँ पर पेनेंट यहाँ पर बन रहा है, तो उम्मीद है कि ये नीचे की तरफ ही ब्रेकआउट होगा। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट होगा तो हम लोगों को 25 सेंट, 12 सेंट, 10 से 12 सेंट, और तीसरा 5 सेंट के आसपास में, उस रेंज के आसपास में जो है ये बाइंग का ऑप्शन देगा। और बाकी देखते हैं क्या होता है ना। तो नेक्स्ट है हम लोगों के पास में टेलर, और बहुत सॉलिड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक, इसमें भी बाइनेंस ने इन्वेस्ट किया था। टेलर एक टाइम पर बहुत सॉलिड इसने क्या कहते हैं प्रमोशन किया, बहुत लो कैप के साथ में, बहुत लोग पसंद करते थे इसको। हम लोगों ने भी काफ़ी बार इसके बारे में बात करी। यहाँ पर आप अभी देख सकते हैं लगभग $10.5 के आसपास में इसका टोकन प्राइस है। टोटल मार्केट कैप 24 मिलियन है। सर्कुलेटिंग सप्लाई लगभग 2.3 मिलियन। लगभग कह सकते हैं कि सारे के सारे टोकन ही मार्केट के अंदर है, और अभी बैकग्राउंड में बाकी टीम जो है वो वर्क कर ही रही है। ऑल टाइम हाई से 93-94% डाउन है, और देखिए ऑल टाइम लो से तो धमाका मचा रखा है। मतलब वैसे वो थोड़ा सा बग है, वो बगी था, तो इस वजह से इतना ज़्यादा प्राइस उसका दिखा रहा है। टेलर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो अभी सपोर्ट को अगर हम लोग इग्नोर करते हैं, सपोर्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 से लेकर के $7 के बीच में है, जो कि उम्मीद है कि जल्दी बहुत इजीली जो है टेस्ट होता हुआ नजर आएगा। लेकिन जो मैं नेक्स्ट बाइंग आप लोगों को सजेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ वो है लगभग ये वाली बाइंग, $5, 4.5 $5 के आसपास में। उसके बाद अगर मौका मिलता है दूसरा मौका लगभग $2, $2.5, 2 से $2.5 के बीच में, और तीसरा मौका अगर आपको मिले तो $1.20 के आसपास में। तो मतलब
अगर लो कैप के हिसाब से अगर आप और लो सप्लाई के हिसाब से अगर आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो टेलर एक एक अच्छा जेम साबित हो सकता है आपके लिए। नेक्स्ट है काइलिन। अपनी किस्मत का मारा काइलिन, और लग रहा था कि शायद पोल्का डॉट कुछ परफॉर्म करेगा तो तब जाकर के परफॉर्म करे, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आया। इसलिए आप देख सकते हैं अभी प्राइस 1.3 सेंट के आसपास में है, और यहाँ पर आप देखेंगे 3.8 मिलियन की मार्केट कैप के साथ में है। सर्कुलेटिंग सप्लाई 272 मिलियन, यानी कि आप कह सकते हैं 27-30% के आसपास में टोकन आए हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 बिलियन की इसकी टोटल मैक्सिमम सप्लाई है। ऑल टाइम हाई से ऑलरेडी 99.5% डाउन है, क्योंकि इनिशियली बहुत कम टोकन आए थे मार्केट में, फिर बाद में धीरे धीरे करके टोकन आ रहे हैं, इस वजह से डंप हो रहे हैं इसके ऊपर, और इसी वजह से बहुत ज़्यादा डंप हम लोगों को जो है देखने के लिए मिल रहा है इसके प्राइस के अंदर। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ऑल टाइम लो से हम लोग जो देख रहे हैं अभी रिसेंटली जो इसने बनाया था लो, वहाँ से सिर्फ 10-11% ऊपर ही। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग अगर इसको एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो लगभग 10 सेंट के आसपास से हम लोग इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। रीज़न ये कि अभी भी यहाँ पर भी हम लोगों को अगर आप इस वाले चार्ट को देखेंगे वनडे के अंदर, तो अभी भी बेरिश पेनेंट यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो उम्मीद है कि सॉरी, मैंने 10 सेंट गलत बोल दिया, 0.001 है ना, सॉरी 1 सेंट के आसपास में पहली एंट्री आप प्लान कर सकते हैं, दूसरी एंट्री 0.005 सेंट, और तीसरी एंट्री 0.002 सेंट। वर्स्ट केस में अगर वहाँ तक जाता हुआ नज़र आता है, और क्योंकि उस केस के अंदर हम लोगों को लगभग कुछ 100,000 ही इसकी मार्केट कैप हो जाएगी, तो पॉसिबल है जिस तरह से मार्केट जो है नीचे गिर रही है ना। तो ये 3 एंट्रीज आप लोग जो है प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट है विंक। वैसे मैं देखिए बिल्कुल भी पर्सनली मेरे फेवरेट नहीं है ट्रॉन इकोसिस्टम के प्रोजेक्ट्स, बट क्योंकि ये बहुत ही ट्रॉन इकोसिस्टम हमेशा एक ही वीक के अंदर रन करता है, और उसी वीक के अंदर सेल करके निकलना होता है। अगर आप इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो याद रखिएगा बहुत ही हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला प्रोजेक्ट रहता है ये। और मैं इस बार इसको थोड़ा सा ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़े से ऐसे कुछ कॉइन्स ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ, रिस्क लेने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले रहते हैं। तो विंक उनमें से एक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी 100 मिलियन के मार्केट कैप के साथ में है। 0.0001 यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टाइम पर प्राइस चल रहा है। ऑल टाइम हाई से 96% ऑलरेडी डाउन है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल टाइम लो से 100% के आसपास में ऊपर है, यानी कि 1.5 गुना ऊपर है, तो ज़्यादा ऊपर नहीं है। तो अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो पहली बाइंग मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ 0.0008 के आसपास में, 0.0008 के आसपास में। तो वहाँ पर आप इसको बाय कीजिए, तो उससे क्या होगा, आपको एक डबल बॉटम का एक एंट्री आपको मिलेगी, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है। क्योंकि यहाँ पर अभी वीकली में अगर आप देखेंगे बेरिश पेनेंट यहाँ पर बन रहा है, बेरिश फ्लैग यहाँ पर बन रहा है, और ये बिल्कुल आपको यहाँ पर बाइंग का ऑप्शन देगा। और अगर ये यहाँ से भी नीचे गिरता है तो उम्मीद है कि 0.004, और फिर उसके बाद में सॉरी 0.00004, और फिर उसके बाद 0.00002। क्योंकि अगर वो सिनेरियो हुआ कि मार्केट रिसेशन के अंदर जा रही, तो इन सिनेरियोज पर हो सकता है आपको ये बाइंग का भी ऑप्शन दे, है ना। तो ये थे वो कॉइन्स जो कि मुझे लगता है कि बेस्ट रह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ जो भी आप ओरेकल्स में बाय करना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये कॉइन्स पसंद आए हो। सोच समझ करके एंट्रीज लीजिए, और हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, पीस, और जय हिंद मेरे भाइयों।